अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है कारोबार यानी बिजनेस, तिजारत को शरीयत के सांचे में ढालने के लिए 10 कामयाब शरई उसूल। किसी भी कारोबार या तिजारत को कामयाबी से हमकनार करने के लिए उस कारोबार का शरई उसूल और ज़वाबित के मुताबिक होना ज़रूरी है। अपने कारोबार में तरक्की करने के लिए, कारोबार को जायज़ और सही करने के लिए इन 10 चीज़ों पर अगर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम मामलात शरीयत के ताबे हो जाएंगे। इनमें इन 10 बातों को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आइए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका कारोबार और तिजारत इस्लामी सांचे में ढल जाएगा। जिसमें सबसे पहले नंबर पर है, कारोबार और तिजारत में आप जब इन्वेस्टमेंट करें तो इस बात का यकीन कीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट 100% हलाल होनी चाहिए। इसमें सूदी कर्जा यानी खुसूसन बैंक से कर्जा लेकर कारोबार को शुरू ना किया जाए। इसी तरह दूसरे नंबर पर भाई बहनों की मीरास का माल दबाकर कारोबार में इन्वेस्ट न किया जाए, और इसी तरह माल हर किस्म के हराम कारोबार और हराम किस्म की चीजों के खरीदने या फरोख्त करने में पैसे को इन्वेस्ट न किया जाए तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारा कारोबार पहले उसूल के मुताबिक शरीयत के ऐन मुताबिक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर है, कारोबार की तिजारत यानी उसकी सिचुएशन, उसकी नोयत हलाल होनी चाहिए, यानी कभी भी हराम चीजों की खरीदो फरोख्त नहीं करनी चाहिए, यानी शराब या दीगर नशा आवर चीजें या जैसे सूदी लेन देन वगैरह ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह कारोबार में सेल परचेज के टाइम पर झूठ ना बोला जाए, धोखा ना दिया जाए, फहाशी और उरियानियत वाली चीजों की खरीदो फरोख्त ना की जाए, मौसीकी और नाच गाने वाली चीजों पर मबनी तिजारत नहीं करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर है, अगर आप किसी के साथ शराकत दारी कर रहे हैं यानी पार्टनरशिप कर रहे हैं तो इसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इस्लामी मजारबत के उसूलों को सीख लें, समझ लें, ताकि हमारा कारोबार इस्लामी अहकामात के मुताबिक हो जाए। यानी तीसरे नंबर पर आप जब भी किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो इसको मजारबत के इस्लामी उसूलों के मुताबिक करें। चौथे नंबर पर कारोबार से मुताल्लिक जो भी मुल्की कवानीन हो उनकी पाबंदी की जाए, ताकि आपका कोई भी काम, आपका कोई भी कारोबार, आपका लेन देन मुल्की कवानीन से न टकराए, जिसकी वजह से बाद में आपको तकालीफ उठानी पड़ सकती हैं। पांचवें नंबर पर है, बैंक या दीगर मालियाती इदारों के साथ आप जो भी मामलात करें, जो भी लेन देन करें, आप जो भी पैसे उनके अकाउंट में रखें या जो भी चीजें हों, इनको भी शरीयत के वज़ा करदा उसूल और ज़वाबित के मुताबिक करें। छठे नंबर पर है, कंपनी, अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो आप अपने मुलाजिम के साथ इस तरह की खरीदो फरोख्त या मुआहिदा करें जो शरीयत के मामलात के ऐन मुताबिक हो। यानी आप जब मुलाजमीन भर्ती करें तो उनके साथ कोई गैर शरई मामला, कोई गैर शरई उसूल उनकी जॉब के अंदर शर्त के तौर पर आप दाखिल न करें। इसी तरह आठवें नंबर पर पर्दे का खास ख्याल रखा जाए। बेपर्दगी या नामहरम मर्द और खवातीन का बेमहाबा मिलना, मखलूत माहौल, ये चीजें आप अपने बिजनेस के अंदर मुहैया न करें। ये चीजें बाद में आगे चलकर बहुत ज्यादा नुकसान का सबब बनती हैं। नौवें नंबर पर है, जब भी आप कारोबार शुरू करें आप अपनी इन्वेस्टमेंट का अंदाजा करें और साल पूरा होने पर अपनी पाई पाई का हिसाब करें कि आया आप पर क्या ज़कात वाजिब तो नहीं हो रही। अगर आप साहिबे निसाब हो चुके हैं और आप पर ज़कात वाजिब हो रही है तो तमाम कामों को आप पीछे रखिए और ज़कात को आप अदा कीजिए। इससे अल्लाह ताला आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाएगा। इसी तरह 10वें और आखिरी नंबर पर है, बवक्त जरूरत तिजारत से मुताल्लिक शरई अहकामात
آپ اپنے قریب موجود کسی مفتی سے یا کسی دینی تعلیمات کے ماہر عالم یا آدمی سے آپ رابطے میں رہیں اور ان سے اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنی ملازمت کے حوالے سے وقتاً فوقتاً زندگی میں پیش آنے والے معاملات پر ان سے اسلامی رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا کاروبار جائز اور حلال ہو جائے گا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔